नमस्कार देवियों और सज्जनों, बाबा की खरी खोटी में आप सभी का स्वागत है। और आप थोड़े से आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आज ये क्या हो गया। आज मैंने दरअसल दद्दा से माइक छीन लिया है और एंकरिंग करने का जिम्मा ठान लिया है, क्योंकि आज का जो विषय है उसकी विशेषज्ञता मुझसे ज्यादा दद्दा में, उस व्यक्ति में और उस राज्य में इनकी विशेषज्ञता है। उसको बहुत करीब से देखा है, उसकी राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं और उसके बारे में इनका विश्लेषण बड़ा अचूक और प्रभावी होता है। इतनी भूमिका के बाद आप समझ गए होंगे कि बात मैं पंजाब और भगवंत मान की कर रहा हूं। हालांकि दूसरी वाली जो विशेषता है, जो पहले मैंने नाम लिया था, उससे दद्दा का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए उस मामले में ये थोड़े कमजोर हैं। लेकिन पंजाब और उसकी राजनीति, और अब 3 सवाल मुख्यतः हैं कि आखिर ये कांड किया किसने। भला भगवंत मान जी से किसकी इतनी दुश्मनी थी कि पुराने वीडियो 2012 के निकाल दिए। उसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि जब एसजीपीसी ने तनखैया घोषित कर दिया है तो अब भगवंत मान का क्या होगा, क्योंकि उनकी कैबिनेट मीटिंग में या कहीं भी कोई सिख तो जा नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या पंजाब में भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस की परछाई है, या क्या केजरीवाल इस सब के पीछे हैं? कौन कहां से सूत्र संचालित कर रहा है? और भगवंत मान अपने पद पर बने रहेंगे या हटेंगे? इन सभी सवालों के जवाब। लेकिन पहला सवाल, दादा आप ही के चैनल पर आप ही का स्वागत है। कौन हैं इन बेचारे भगवंत मान जी के पीछे, जिन्होंने ये सब कांड कर दिया? 2012 की वीडियोस निकाल दी, उसके बाद तखत साहब ने कह दिया कि भाई ये तनखैया हो गए। यहां से शुरू करते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। जी, ओवर टू यू सर। ये वीडियो बताई जा रही है 2012 की। 2012 में भगवंत मान के संगरूर का ही रहने वाला इनका एक निकट सहयोगी जगमन समरा, ऐसे कुछ नाम है, जगमन समरा नाम है, अभी कनाडा में रहता है। उसने अक्टूबर 2025 में सबसे पहले कनाडा से ये वीडियो अपलोड की। आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट के आदेश पे वीडियो जो है सोशल मीडिया से हटवा दी गई। वीडियो जनवरी में फिर प्रकट हुई। जनवरी में एसजीपीसी ने इनको समन किया। इन्होंने कहा जी मेरी नहीं है, फर्जी है, एआई है, डीप फेक है। अकाल तख्त ने कहा ठीक है, हम फॉरेंसिक जांच कराएंगे। अब सवाल यह है कि वीडियो है कहां की? ऐसा सुनने में आ रहा है, स्वाति मालीवाल ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे, उनका नाम था जर्नैल सिंह, पत्रकार थे। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि एक बार पी चिदम्बरम की एक सभा में उनके ऊपर जूता खींच के मारा था और वो उस दिन जो है सिखों के हीरो बन गए थे। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सिखों का हीरो बनने के लिए किसी को जूता मार देना ही पर्याप्त होता है। या भीड़ में आप तलवारबाजी कर लीजिए, 10-20 लोगों को तलवार दिखा के खदेड़ दीजिए तो आप कौम के हीरो हो जाते हैं। खैर साहब, जर्नैल सिंह जी कौम के हीरो हो गए। उनको से एक सिख बहुल एरिया से आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया, विधायक बन गए। ये जर्नैल सिंह जी के घर में या उनके द्वारा प्रायोजित किसी जगह भगवंत मान रुके हुए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये वहां पे फंड रेजिंग के लिए गए थे और सुबह दोपहर तक जो है फंड रेजिंग करते थे और 2:30 बजे बोतल खोल लेते थे। ऐसा पंजाब में बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, मैंने आपको कुछ वीडियो भेजी भी हैं, पर वो चूंकि डिफरेंट चैनल्स की वीडियोस हैं तो वो कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए हम लोग उनको दिखा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी 2:30 बजे ये दारू खोल के अपने कमरे में बैठ जाते थे
थक 3-4 बजे तक। हाँ जी, फंड रेजिंग का काम मेहनत वाला है, थक जाते होंगे ना, तो हाँ थकान उतारने जी। के लिए तो। उसके बाद 3-4 बजे जो है इनके पास महिलाएं आनी शुरू हो जाती थी। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि एक बार, अब किसने वो अरेंज किया कि इनके कमरे में 2 रशियन महिलाएं बुलाई गई, सो कॉल्ड रशियंस, और कमरे में कैमरास फिट करा दिए गए। उस कमरे में ये पहले कई दिनों से टिके हुए थे, इसलिए निश्चिंत थे। और उनकी 12 वीडियोज हैं, एक आध वीडियो नहीं है, और बड़ी डिटेल्ड वीडियो है। एक और वीडियो जो कि आज पंजाब में चल रही है, उसको थोड़ा ब्लर करके दिखाया गया। उसमें एक महिला एकदम निर्वस्त्र होकर इनके साथ जो है वो राजनीतिक विचार विमर्श कुछ कर रही है, और पंजाब को कैसे स्वर्ग बनाना है, इस पे बड़ी गहन चर्चा वो कर रहे हैं दोनों, भगवंत मान जी और वो रशियन महिला। कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी कुछ चर्चा मैंने सुना हुई है उस मीटिंग में। उसी दिन, उसी घटना वाले दिन ये गुरुओं की फोटो पर जो है शराब के छींटे मार रहे हैं, और सो कॉल्ड भिंडरा वाले की एक छोटी सी स्टैचू है, उस पर अब आदमी कोई, सर जहां टीवी लगा है और ड्राइंग रूम में, कोई मूत्र विसर्जन तो नहीं है करता है, तो वो क्या कर रहे हैं अंडरवियर नीचे सरका के उस मूर्ति के, मूत्र विसर्जन नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। अब सब बात यह है कि कल अकाल तख्त ने इनको पंथ से निष्कासित कर दिया, तनखैया घोषित कर दिया, और गुरु दोखी इज दोषी और पंथ दोखी घोषित कर दिया। अब इससे एक बड़ा संकट खड़ा हो गया सिख समाज में। यदि किसी को तनखैया घोषित कर दिया जाता है, या जिसका सोशल बाइकॉट, सोशल डिस्टेंसिंग उसके लिए निर्धारित कर दी जाती है, अब कोई सिख इनके किसी कार्यक्रम में या ऐसी किसी जगह जहां ये उपस्थित हो जा ही नहीं सकता। यदि आप एक निष्कासित, जैसे आपका हमारे गांव में भी जब हुक्का पानी बंद हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो फिर आप उसके यहां जाना आना, उसको न्योता आकर ही बंद हो जाता है ना। जहां वो किसी कार्यक्रम में वो जाएगा नहीं, उसको बुलाया नहीं जाएगा। यदि किसी कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहा है तो आप वहां नहीं जा सकते। ये तमाम बंदिशें लागू होती है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, सिखों में ये बहुत बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। अब तो बात यह कि एक मुख्यमंत्री अगर तनखैया घोषित हो गया है, तो अब वो कैबिनेट मीटिंग कैसे करेगा? या वो मान लीजिए किसी अधिकारी को अपने ऑफिस में बुलाता है कोई फाइल लेके, तो कोई सिख अधिकारी तो नहीं जाएगा, या कोई हिंदू भी क्यों जाएगा? भाई बहुत सारे हिंदू भी तो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, सिक्खी से बड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं। वो भी हरि मंदिर को अपना घर मानते हैं, अपना गुरुद्वारा मानते हैं, अपने हमारे 10 गुरु जो हैं, 10 के 10 गुरु हमारे गुरु हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा। तो सर एक तो ये बहुत बड़ा संकट है, अब इसका हल तुरंत आम आदमी पार्टी को निकालना पड़ेगा। लेकिन इससे और सारे संकट जो हैं दादा, जैसे अगर वो तनखैया घोषित हैं, तो अभी की जो स्थिति है, उनके अंगरक्षक मान लीजिए कोई सिख है, तो वो क्या करेगा? अगर वो सीएम के तौर पर जो भी मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? और क्या बेअदबी की सजा केवल गरीबों के लिए है? अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा हारमोनियम लेके मैं इधर उधर निकलता हूँ। आपने हिंदुओं सिखों की बात की, एक तो कंफ्यूजन ये दूर कर लीजिए, और दादा अभी बता दीजिएगा दर्शकों श्रोताओं की जानकारी के लिए कि अकाल तख्त और SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अकाल तख्त की स्थापना 1606 में हुई थी, और SGPC की स्थापना अंग्रेजों के काल में 1920 में हुई थी, जिसके क्या क्या निहित लक्ष्य थे यह जानना
बेहद आवश्यक है। पहला निहित लक्ष्य था कि हिंदुओं और सिखों की एक पहचान को अलग कर देना, जिसमें वो अब तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, क्योंकि मंदिर साहब में देवी देवताओं की मूर्तियां थी। एसजीपीसी बनी, अंग्रेजों ने उसको बढ़ावा दिया और वो मूर्तियां हटा दी गई। एक और बात जान लीजिए कि अमृतसर में ही हरिमंदिर साहब की तरह ही एक देवी माँ का एकदम सेम मंदिर है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। पंजाब में 80 के दशक तक, अभी भी हो सकता है एक आध घरों में बचा हो, हर एक हिंदू घर का पहला बच्चा जो होता था, पहली संतान जो होती थी, वो सिख बनती थी, बेटा। लेकिन ये सब कुछ एसजीपीसी के आने के बाद, यानी सिखों के राजनीतिकरण के बाद और सांप्रदायिकरण के बाद पूरी तरह से बंद हो गया। इतना ही नहीं, अगर कोई सच्चा सिख है और वह गुरुओं को मानता है तो उसको एसजीपीसी से कड़े सवाल करने चाहिए, क्योंकि ये एसजीपीसी है जिसने जनरल डायर तक को सरोपा पेश किया है। तो ये तो खैर उनकी बात थी। आम आदमी पार्टी, ये अचानक से ये खेला क्यों हो रहा है, इसको जरा समझाइए। पंजाब में देखिए, आपकी भाजपा जो है वो महाराष्ट्र को ले डूबी। अभी मैं सुन रहा हूं कि अखिलेश भैया दौड़े दौड़े फिर रहे हैं इधर उधर कि वहां पर कुछ कांड ना हो जाए, वहां भी कांड की संभावना है। ये पंजाब में राघव चड्ढा ने पहले ही कांड कर दिया है, अब ये भगवंत मान हटेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे? क्या केजरीवाल फिर से आ जाएंगे वहां पर? केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो वहां की राजनीतिक स्थिति क्या होने वाली है? देखिए, पंजाब की राजनीति शुरू से बहुत जटिल रही है और अब ये जब आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप लग गए हैं, मैं इसको भगवंत मान पे आरोप नहीं मानता हूं। ये असल में, और मैं इस थ्योरी में भी विश्वास नहीं करता हूं कि ये केजरीवाल ने ये गेम किया। नहीं, केजरीवाल ये आत्मघाती कदम है। इससे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी डूबने जा रही, मैं आपको बता रहा हूं पंजाब में। तो केजरीवाल ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवंत मान डैमेज हो रहे हैं। और देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, भगवंत मान के पास पॉलिटिकल पूंजी के नाम पे कुछ है ही नहीं। कोई वोट बैंक नहीं है, कुछ नहीं है सर। ये और आम आदमी पार्टी खुद ही, मैं इसको डे वन से कहता आया हूं कि ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में बैठे हुए खालिस्तानियों ने एक दांव चला था कि क्या पता ये आदमी हमारे काम का निकल आए। तो इन्होंने अपने सिख डायस्पोरा के माध्यम से और गुरुद्वारों के नेटवर्क से पंजाबियों को एक मैसेज भिजवाया कि भैया हमने झाड़ू को वोट इस बार देनी है, ये केजरीवाल हमारा आदमी है। और पूरे पंजाब ने वोट दिया। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे जोड़ लिए जिसमें मूर्ख हिंदू भी शामिल हो गए। 5 सालों में वो पोल खुल गई और आज पंजाब का इतना बुरा हाल है कि मैं कानून व्यवस्था कर लीजिए, आर्थिक व्यवस्था उनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल है कि आप दिन दहाड़े, दिन में आप गांव की सड़कों पे निकल नहीं सकते हैं। दिन में लूट हो रही है। जी हाँ, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा। खैर, तो सर देखिए, राजनीतिक पूंजी कोई बची नहीं। वैसे भी 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है पंजाब में और 4 मेजर पॉलिटिकल दावेदार ऑलरेडी हैं। अगर आप लोकसभा के आंकड़े उठा के देखें तो 26% आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 18-18.5% बीजेपी और लगभग 13 से 14% अकाली दल। एक 5वां दल आ गया है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे, वो डिब्रूगढ़ वाले संत जी जो है अमृतपाल सिंह जी, डुप्लीकेट संत जी हैं, उनका एक 5वीं पार्टी है। बाकी 1-2 छोटी छोटी पार्टियां और हैं। सिख समुदाय का वोट 5 जगह बंटना था। अब मैं ये मानता हूं कि सर सिखों का वोट अब आम आदमी पार्टी को तो मिलना नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी को तो अब आप काटा मार दीजिए। अब मुख्य लड़ाई बच गई सर बीजेपी
कांग्रेस और अकाली दल। अकाली दल के वोट का दावेदार एक वो जो वारिस पंजाब दे है, वो ज्यादा मोटा शेयर अकालियों का तोड़ रहा है। कुछ सिख बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये पक्की खबर है। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो ड्रग्स का जो मैनेज है और लॉ एंड ऑर्डर, ये दो इश्यूज पे और गवर्नेंस के इशू पे बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और अब आम पंजाबी ये कहने लग गया कि भैया पंजाब को अगर कोई पार्टी सुधार सकती है तो वो बीजेपी है। इसलिए एक अच्छा मेजर सिखों का चंक बीजेपी में आने को तैयार बैठा है। इसके बावजूद सिख वोट 5 जगह बटेगा। यदि बंगाल की तर्ज पे हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में होता है तो बीजेपी एक बड़ी दावा। अच्छा देखिए, 18-18.5% तो वोट ऑलरेडी है बीजेपी का, पर यह है कि वो कुछ पॉकेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो बात यह है सर कि आम आदमी पार्टी कम से कम जो 26% पे थी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में तो 46 पे, लोकसभा में 46 से आ गई 26 पे, और अब इस घटना के बाद शायद ये 10% के नीचे चली जाए, क्योंकि हिंदू भी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को अब अबैंडन करके बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगा। सिख आम आदमी पार्टी को छोड़ के भारी संख्या में अकालियों की तरफ शिफ्ट करेगा। कुछ बीजेपी में जाएगा, कुछ वारिस पंजाब में जाएगा। पंजाब और कांग्रेस में तो जाता ही रहा है हमेशा से। तो सर आम आदमी पार्टी को आप ये मान के चलिए कि उनका दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड इस घटना के बाद, तो एकदम ही खत्म। हालांकि खत्म वो पहले भी था, अगर ये घटना इसको निकाल भी दिया जाए ना तो भी आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल है पंजाब में। ये जो स्थानीय निकायों का जो चुनाव जीते हैं उसको, उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो सर बात यह कि आखिर इस चुनावी माहौल में ये पूरा का पूरा गेम किया किसने है। सर देखिए, नाम तो आ रहा है स्वाति मालीवाल का, या वो जो 7 राज्यसभा सांसद जो अभी आम आदमी पार्टी छोड़ के जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और बहुत सारी अन्य पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। मतलब होता क्या है कि जब कोई क्राइम होता है, आपने ध्यान दिया हो, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बेनिफिशियरी कौन है। इस क्राइम की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है। तो सर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो अकाली दल और बीजेपी दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूं। तो ये कहना कि अरविंद केजरीवाल का काम है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ, खुल के जो नाम आ रहा है वो स्वाति मालीवाल का आ रहा है। तो स्वाति मालीवाल तो लगभग भाजपा में चली ही गई हैं, और भाजपा 2/3 बहुमत पाने के लिए पूरा जोर लगा ही रही है। 313 हो गया है, 360 का आंकड़ा छूना है। 313 के बाद वो 7 भी तो इधर आ गए, 320 हो चुका है अभी तक टीएमसी और महाराष्ट्र वाले के बाद। अखिलेश भैया अलग मतलब चिंता में पड़े हुए हैं, और पंजाब में अगर कुछ हुआ तो फिर लेकिन अमित शाह जो अभी पेचकस पाना ले आपके हिसाब से घूम रहे हैं, वो पंजाब में भाजपा हमेशा सेकंड फिडल करती रही है, और अकाली कम भ्रष्टाचारी नहीं रहे हैं, अकाली सांप्रदायिक नहीं रहे हैं, और अकालियों के साथ भाजपा का जाना भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आता रहा है। भाजपा के जो कट्टर काडर हैं, जो समर्थक हैं, ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है, दूर की कौड़ी है लेकिन ये सवाल तो बनता है, क्या भाजपा इस बार पंजाब में अकेले अपने दम पर उतरने का सोचेगी, गठबंधन करेगी, या फिर इन नए प्यादों को सामने रख के और पीछे से खेलेगी? इसको जरा समझाइए। देखिए, मैं एक तो मेरा मत है कि यदि करप्शन को अगर मीटर से नापा जाएगा ना, तो अकालीज आर द लीस्ट करप्ट इन पंजाब। लीस्ट करप्ट। करप्शन का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है आम आदमी पार्टी ने,
दूसरे नंबर पे कांग्रेसी हैं, पहले कांग्रेसी थे। सर सच ये है कि जो करप्शन का जो ये आरोप लगाए जाते हैं अकालियों पे, ये ज्यादातर झूठे। अकाली पंथक राजनीति करते हैं, हिंदू सिख डिवाइड करते हैं, अलगाववादियों को पर्दे के पीछे से हवा देते रहते हैं, कंट्रोल में भी रखते हैं, हवा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सर बात यह कि अकालियों के साथ एक दिक्कत है, जब बीजेपी उनके साथ गठबंधन करती है तो पंजाब का हिंदू बड़ा निराश होता है, क्योंकि अकालियों की राजनीति का एक सीधा साधा फंडा रहा है। अगर अकालियों की सरकार हो, अगर किसी सिख लीडर के पास अगर कोई हिंदू का काम लेके आप चला जाए, तो वो सीधा एक सवाल पूछा करते थे कि क्यों सिंगनियों ने पुत जमने बंद करते तो उन्होंने खोने का काम लेके आया, कि क्या सिंगनियों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए कि अब हम हिंदुओं का काम करेंगे? ये उनकी सीधी सी एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है। और 1978 से जब से पंजाब में आतंकवाद आया और 94 तक गया, और उसमें कांग्रेस की जो भूमिका रही, हालांकि वो जो भस्मासुर था वो खुद कांग्रेस ने पैदा किया और इंदिरा गांधी को खा गया, वो सब कुछ हुआ, परंतु इसके बावजूद पंजाब का हिंदू यही मानता है कि साहब हिंदुओं की रक्षा यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। और बीजेपी ने कभी अपने आप को यह विकल्प में तैयारी नहीं कर पाई, या यह विश्वास ही नहीं दिला पाई पंजाब के हिंदुओं को कि नहीं हम भी आपकी रक्षा कर सकते हैं या करेंगे। और अब तक वो अकालियों के सेकंड फिडल, उनके जो छोटे भाई की भूमिका में अब तक राजनीति करते रहे। तो हिंदू बड़ा निराश था। जब से अकालियों से अलग हुई है बीजेपी, हिंदू अब भाजपा को भी विकल्प के रूप में देखने लगा है। इसलिए अब तक की जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, पर्दे के पीछे से टैक्टिकल अलायंस हो सकता है और वो जरूरी भी है। उसका कारण है सर 117 सीटें हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा के पास 60 सीटों के बाद कैंडिडेट तक नहीं, सिर्फ 60 सीट पर। हालांकि जब अकालियों के साथ चुनाव लड़ते थे तो सिर्फ 23 सीट पर लड़ते थे, 23, फिर बढ़ के अब 30-40 हो गई हैं। 60 सीट पे लड़ेंगे, अगर कायदे से हिंदू कंसोलिडेशन हुआ तो 30 से 40 सीट जीत सकते हैं अपने बल पे। सरकार अभी भी भाजपा पंजाब में बनाने की स्थिति में नहीं है। क्यों? अगर हिंदुओं के बल पे करेंगे तब। इसीलिए भाजपा की जो रणनीति है कि नहीं, हमें 10 से 15% वोट सिखों का चाहिए। किसका? चट सिख का, दलित सिख का नहीं। दलित सिख का वोट तो हम ले ही लेंगे, हिंदुओं का वोट तो हम ले ही लेंगे, हमें सिखों का वोट चाहिए। और जब तक सिख वोट नहीं देंगे तब तक भाजपा अकेले पंजाब में। इसलिए भाजपा बड़ी संतुलित राजनीति करती है, सिखों को कहीं से भी वह मतलब नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए बहुत संभाल के उनके अपने। अच्छा, भाजपा की एक और बड़ी वो खासियत है, अपने सभी स्थानीय नेताओं के मुंह में रुमाल ठोंस के रखती है कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, गैग ऑर्डर, बिल्कुल तुम्हारे मुंह से जुबान, कुछ भी हो जाए पंजाब में तुमको नहीं बोलना है। अभी एक लेटेस्ट काम कर दिए हैं सब। एक कोई गिरीश महाजन है, उधर महाराष्ट्र के या गुजरात के, महाराष्ट्र के हैं शायद, वो अब वहां भिंडरावाले की 6 जून को जो है श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए थे और उनको बड़ा महान संत और समाज सुधारक बता रहे थे भाजपा, और बाकायदा आधिकारिक रूप से आए थे। उसको लेकर बड़ा नाराजगी है लोगों में। ये क्या है भैया, भाजपा की कौन सी राजनीति है? अब इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? आप बताइए कि गिरीश महाजन नाम का एक महाराष्ट्र का एमएलए भाजपा का आके भिंडरावाले की बरसी पे उस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? एक आखिरी और मैंने सवाल। सुना है कि
नहीं नहीं, मैंने सुना है कि नागपुर द्वारा डिप्यूट किया गया सहमति थी। था। नहीं ठीक है, उसको तो अगली बार में डिकोड करेंगे। एक आखिरी सवाल कि ये बेअदबी हो गई जी, तो बस इतनी सी सजा मिलेगी? वो सर तन से जुदा वाला, मतलब उसका नहीं नहीं सर, वो बेअदबी और सर तन से जुदा जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। अगर कोई हिंदू बेअदबी करेगा या हिंदू अगर छू भी देगा, गुरुद्वारे की रसोई में घुस के अगर रोटी भी खोजता हुआ पकड़ा जाएगा तो 10,000 वीर बहादुर योद्धे उसका सौदा ला देंगे। एसएसपी साहब के सामने से खींच के मार देंगे, तलवारों से काट देंगे। 16 साल का बच्चा भी होगा तो भी उसको काट देंगे। पर नहीं, अमीर आदमियों के लिए सर कुछ नहीं है। अमीर आदमी को नहीं छूना है। अमीर बेअदबी जो है वो गरीब हिंदुओं के लिए है सिर्फ। वो कानून, अगर कोई गरीब हिंदू उस पे आरोप लगाकर, उसको ब्लास्फेमी कानून बोलिए, बेअदबी मत बोलिए। अब उसको इंग्लिश में मैं जो है, इंग्लिश मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। तो कानून बन गया है ना, तो अब बाकायदा हाँ, इट पंजाब इज में तो ब्लास्फेमी ही बन कानून, गया। सर तन से जुदा। तो दर्शकों, एक जो आखिर में दद्दा ने वो सवाल पूछा कि भाजपा की ये कौन सी राजनीति है, तो भाजपा की राजनीति यही है कि भाजपा ने राजनीति को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि हर पल एक नया आयाम खोल दे रही है। बंगाल के सांसदों का बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि पंजाब में एक नया मोर्चा खुल गया। बंगाल के सांसदों को लेकर संविधान विशेषज्ञ और कानूनी जो महारथी हैं वो माथा खुजा रहे हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। और अभी जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो और मजा आने वाला है। आप भाजपा से प्रेम करें, आप भाजपा से द्रोह करें, आप भाजपा के कटुतम आलोचक हों, देखना नहीं चाहें, लेकिन एक बात तो मानेंगे, भाजपा ने इस देश की राजनीति को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब इसके परिणाम 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या दिखते हैं वह इतिहास हमें बताएगा। पंजाब की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज पूरे दिन निगाह रखिए दद्दा इस पर कि भगवंत मान जहां जा रहे हो क्या होगा, क्योंकि तंत्र घोषित होने के बाद हमने बूटा सिंह को, पूर्व गृह मंत्री और कहां के राज्यपाल को देखा है कि वह स्वर्ण मंदिर में बैठ के जूतों पर पॉलिश करते थे। लेकिन एक राज्य का कार्यशील चीफ मिनिस्टर तनखैया घोषित हो चुका है। अब वो पूरे दिन क्या करता है, और हम पंजाब की इस राजनीति पर फिर दद्दा के साथ बातचीत करेंगे। कब करेंगे, लाइव करेंगे, रिकॉर्डेड करेंगे, वो नहीं पता, लेकिन फिर बातचीत करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी को जय जय सिया राम। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रतिदिन 9 बजे डेली हम, मेरा और व्यालोक भाई का लाइव शो होगा, जो कि इनके चैनल व्यालोक वाणी और मेरे दोनों चैनल पे एक साथ प्रसारित होगा। आपकी प्रतीक्षा रहेगी। आज आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।